हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 क्लास 9 सीबीएसई का क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इररेशनल। क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये बताना है कि रैशनल नंबर कौन से है और इररेशनल नंबर कौन से है। रैशनल और इररेशनल नंबर बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं। जैसे डेसिमल नंबर्स जो होते हैं, जो भी डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है? टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना। ऐसे डेसिमल नंबर्स जो कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाते हैं, जैसे 0.5, ये एक डिजिट के बाद खत्म हो गया। 0.58 ये दो डिजिट के बाद खत्म हो गया। 0.125 ये थ्री डिजिट के बाद खत्म हो गया। तो जो डिजिट्स, जो डेसिमल नंबर्स खत्म हो जाते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम डिजिट्स के बाद, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। पर कुछ ऐसे भी नंबर्स रहते हैं जो खत्म नहीं होते, लेकिन इनमें भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, में भी दो पार्ट होते हैं। पहला होता है रिपीटिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है? जैसे 0.3 बार, तो इसमें 3 क्या होगा? बार बार आएगा, तो हम इसको बोलेंगे रिपीटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है? जैसे 0.1234086, ये नंबर खत्म तो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहा है। जैसे इसमें 3 बार बार आ रहा है, तो ये नंबर रिपीट हो रहा है। यहां 1 2 3 4 कुछ भी आया ऐसा, लेकिन ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे डेसिमल नंबर्स जो ना खत्म होते हैं और ना रिपीट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इररेशनल नंबर। बाकी टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रैशनल नंबर है। डेसिमल नंबर रिपीटिंग, जो रिपीट होते हैं, वो भी क्या है? रैशनल नंबर। तो इररेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है? दो डेसिमल नंबर विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आर कॉल्ड इररेशनल नंबर। ठीक है। और मोस्टली ऐसा होता है कि जो नंबर्स रूट के अंदर रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इररेशनल नंबर। ठीक है। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस। जैसे अगर हम इसकी बात करें 2 - √5, आप हमेशा याद रखिएगा एक रैशनल नंबर है। कुछ इसके लॉज हैं जो आप याद रखेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। रैशनल प्लस इररेशनल नंबर का सम हमेशा क्या आएगा? इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर का अगर आप माइनस करेंगे तो भी ये क्या आएगा? हमेशा इररेशनल नंबर। अब एक्सरसाइज 1.4 को हम सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए 2 - √5 लिखा हुआ है। 2 कौन सा नंबर है? रैशनल। √5 कौन सा नंबर है? इररेशनल। तो दो रैशनल और इररेशनल का सम हमेशा क्या आएगा? इररेशनल। तो ये कौन सा नंबर है? इररेशनल। सिमिलरली हम यहां पे √23 और √23 को देख के नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि ये इररेशनल नंबर, लेकिन अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो, जैसे ये अगर ऐसा दिया हुआ है, तो आपको मालूम है प्लस √23 माइनस √23 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3। और 3 कौन सा नंबर है? रैशनल। तो ये होगा आपका रैशनल नंबर। ठीक है। सिमिलरली 2 √7, इसमें भी रूट रूट दिख रहा है, तो आप नॉर्मली ये सोचेंगे कि ये रैशनल इररेशनल नंबर है, प्लस हम, पर हम √7 को क्या कर सकते हैं? कैंसिल। तो अब ये नंबर आ गया हमारा 2/7 विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। मतलब ये कौन सा नंबर होगा? रैशनल। तो ये होगा रैशनल नंबर। ये तीनों क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 1.4 के शायद समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे 1/√2 दिया हुआ है, इस 1/√2 में अगर हम नीचे रूट रहता है तो हमको रैशनलाइज करना पड़ता है। तो ये ऐसे हो गया, ये √2 है। √2 इंटू 1 कितना होगा? √2। √2 इंटू √2 कितना होगा? 2। किसी भी इररेशनल नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो, या मल्टीप्लाई करोगे, तो वो हमेशा क्या आएगा? इररेशनल नंबर। सिमिलरली तो ये आ जाएगा हमारा इररेशनल नंबर। वैसे ही पाई क्या है? एक इररेशनल नंबर, और 2 क्या है? रैशनल नंबर। इररेशनल नंबर को रैशनल नंबर से सम करो तो क्या आ जाएगा? इररेशनल नंबर। तो हमारा
1/√2 भी इर्रेशनल है, 2π भी इर्रेशनल नंबर है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करना एकदम इजी है, जो नॉर्मली मल्टीप्लीकेशन का रूल रहता है वैसा ही मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को आप पहले किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, ये हो जाएगा 3 × 2। फिर 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, √2 से, 3 × √2। फिर हम अगली बार आप किसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। फिर √3 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, √2 से। ठीक है, अब 3 × 2 कितना होगा, 6। किसी भी रैशनल नंबर को अगर इररेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इररेशनल नंबर पीछे रहता है। यहां पर भी ये रैशनल है और ये इररेशनल है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√3। ये भी इररेशनल, ये भी इररेशनल, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, √6। अब आप यहां पर देख रहे हैं रूट के अंदर का वैल्यू सेम नहीं है, तो ना ये प्लस होगा ना माइनस होगा, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, जो आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा है, 6 + 3√2 + 2√3 + √6। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये बोल रहा है, recall pi is defined as the ratio of circumference of a circle to its diameter। क्वेश्चन में ये बोल रहा है, और आपको सबको मालूम भी है, हम पढ़े हैं, पाई क्या होता है, ये रेशियो होता है, किसका किसका रेशियो होता है, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल और डायमीटर का। तो हमारा जो पाई है, अगर आप उसको पहली नजर में देखो तो आपको यह एहसास होगा कि ये रैशनल नंबर है, क्योंकि ये किस फॉर्म में लिखा है, p/q के फॉर्म में, और यहां पर d कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। पर जब आप सरकमफरेंस की बात करें तो सरकमफरेंस जो होता है किसी भी सर्कल का, वो एग्जैक्ट वैल्यू मोस्टली नहीं होता, वो कौन सी वैल्यू रहती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। मींस सरकमफरेंस जो है हमारा, वो कभी भी इंटीजर्स के फॉर्म में नहीं रहता, वो किस फॉर्म में रह सकता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू के फॉर्म में रहता है। इसीलिए जब सरकमफरेंस एग्जैक्ट वैल्यू ना होके अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहता है, डायमीटर भले एग्जैक्ट वैल्यू हो सकता है। तो जब अप्रोक्सीमेट वैल्यू को आप एग्जैक्ट वैल्यू से डिवाइड करोगे तो ये जो आंसर आएगा वो भी अप्रोक्सीमेट आएगा, और अप्रोक्सीमेट आएगा मतलब क्या होगा, पॉइंट्स में आएगा। और वो जो आंसर आता है, हम फॉर द कन्वीनियंस ऑफ कैलकुलेशन पाई का वैल्यू 22/7 लेते हैं। पर जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको रैशनल नंबर नहीं आते हैं, इसकी वैल्यू क्या आती है, इररेशनल नंबर आती है, एंड सो ऑन। ठीक है, इसीलिए पाई जो रहता है वो कौन सा नंबर है, इररेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, अब आपको √9.3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सिंपल है, पर मोस्टली बच्चे लोगों से ये क्वेश्चन नहीं बनता है। उसका रीजन ये है कि इसमें पॉइंट आ जाता है, √2 आप इजीली बना लेते हो, √3 आप इजीली बना लेते हो, √5 बना लेते हो, √9.3 भी वैसे ही इजीली आराम से आपसे बन जाएगा। सिर्फ कुछ छोटी छोटी चीजों को याद रखिएगा। अब देखते हैं ये ट्रेडिशनल तरीके से किस तरीके से अलग है, हम उसको पढ़ते हैं, और इसको ड्रॉ करने का तरीका बताने के साथ साथ मैं आपको इसका जस्टिफिकेशन भी बताऊंगा कि ये √9.3 क्यों। ठीक है बच्चों, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हमको 9.3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, अगर हमको √9.3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जिसकी लेंथ होगी 9.3। तो हमने एक लाइन ड्रॉ किया जिसकी लेंथ कितनी है, 9.3। ये ए, ये बी, इसकी लेंथ है 9.3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पे
1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर देते हैं। कितना एक्सटेंड करते हैं? 1 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारी लाइन है इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी? 9.3 प्लस 1 10.3। इसको हम एक बार लिख ले। AB की लेंथ कितनी है हमारी? AB की लेंथ है 9.3। इसमें हम 1 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं। BC का वैल्यू कितना बढ़ा दिए? 1 सेंटीमीटर। तो हमारा AC कितना होगा? AB प्लस BC दैट इज 9.3 प्लस 1 दैट इज 10.3। अब हमारे AC की लेंथ कितनी आ गई? 10.3। मैं इनको हटा देता हूं क्योंकि अननेसेसरी ज्यादा वैल्यू रहेगा अभी आप। लेकिन आप जब भी कॉपी में इसको सॉल्व करेंगे या ड्रॉ करेंगे तो ये सब चीज लिखिएगा इसमें, ठीक है। तो ये हो गया AC का लेंथ हो गया 10.3। अब हमको AC पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं? किसी भी लाइन में आपको क्या करना पड़ेगा? एक एंड को राउंडर के एक एंड को आपको कहां रखना है? A पे, और जो आपका पेंसिल है उसको आपको कहां लेके जाना है? C पे, और हल्का सा उसको कम करना है। फिर एक आर्क आपको ऊपर कट करना है और एक आर्क कहां कट करना है? नीचे। ऐसा ही प्रोसेस आप पॉइंट C से भी करें। B से कुछ नहीं करना है ना, कहां से करना है? C से। तो आप C से भी एक ऐसा सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना। फिर इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। जब आप ज्वाइन करोगे तो देखिएगा ये दोनों इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और इस जो पॉइंट इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है उस पॉइंट को हम क्या ले लेते हैं? O। तो आप यहां पर देखेंगे AO और OC दोनों क्या रहेंगे? इक्वल। जितना AO है उतना ही क्या रहेगा? OC। और ये दोनों क्या है होंगे? क्या होंगे? AC के आधे होंगे। ये क्या होंगे? AC के आधे। तो आपको मालूम है OC का लेंथ कितना होगा? AC था 10.3, तो OC का लेंथ होगा 10.3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक, क्योंकि इसका आधा है। अब हमको करना क्या है? हमने इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसलिए डिवाइड किया ताकि हम यहां से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करें। तो अब राउंडर को आप O पे रखिए और पेंसिल को A पे रख के एक क्या ड्रॉ कर देंगे आप? सेमी सर्कल। तो ये जो सेमी सर्कल है ये A से निकल के कहां तक जा रहा है? C तक। अब आपको क्या करना है? इस B पॉइंट से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो बच्चों परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं उसके लिए आपको क्या करना है? राउंडर को यहां रखना है और अपने मन से एक आर्क ऐसा ड्रॉ करना है। जिस लेंथ का या जिस मेजरमेंट का आपने आर्क ड्रॉ किया उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। अब उसी आर्क को फिर ड्रॉ करना है आपको। यहां से एक आर्क यहां कट करेंगे, एक आर्क यहां कट करेंगे, ऐसा, फिर ऐसा, फिर यहां से एक आर्क ऊपर कट करेंगे, यहां से एक आर्क ऊपर कट करेंगे, दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। ये थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा होगा आप लोग को क्योंकि मैं अंदाजे से बना रहा हूं। जब आप पेंसिल से या ज्योमेट्री की हेल्प से, ज्योमेट्री बॉक्स की हेल्प से बनाएंगे तो आपको एग्जैक्ट बनेगा। तो अब यहां पर जब आप इसको एक्सटेंड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो ये सर्कल को किसी पॉइंट पे टच करेगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहां A लिख दिया है, B लिख दिया है, C लिख दिया है। तो इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? D। तो ये जो हमारा BD रहेगा ना, यही होगा हमारा √9.3। पर अब आपके मन में 2 डाउट आ रहा होगा, ये √9.3 कैसे हुआ? उसका डेरिवेशन या उसका जस्टिफिकेशन मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले आप एक चीज नोटिस करिए, हमको जो √9.3 बनाने बोला गया है वो किसमें बनाने बोला गया है? नंबर लाइन पे। पर ये तो नंबर लाइन पे है ही नहीं। नंबर लाइन कौन सा है? ये है नंबर लाइन, है ना? ये कौन सा है? नंबर लाइन। तो हमको क्या करना पड़ेगा? अब लाइन इस पे ड्रॉ करना है। तो हमको क्या करना है? हम क्या करेंगे? ये जो B है, राउंडर को यहां रखिएगा और पेंसिल को D पे रखिएगा, ये होगा। इसी लेंथ को हमको क्या करना है? यहां से ऐसा सुपर इंपोज करना है इस नंबर लाइन पे, और जहां पे ये नंबर लाइन को टच करेगा उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? E। तो आप देखेंगे BD और BE दोनों का लेंथ क्या होगा? सेम, और इसका लेंथ होगा √9.3। ऐसा ड्रॉ करना है। अब इसका जस्टिफिकेशन मैं आपको दे रहा हूं कि ऐसा क्यों हुआ करके, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसको मिनिमाइज करते हैं।
आपको वैल्यूज याद हो गई होगी, कौन सी वैल्यू कितनी है करके। हाँ, तो अपन इसका जस्टिफिकेशन करते हैं। अब देखिए आपको किससे मतलब है, यहां पर हम एक चीज करते हैं, यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक, अब ये बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था हमने, तो ओबीडी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। इन राइट एंगल ट्राइंगल ओबीडी, किसी भी राइट एंगल में मोस्टली कौन सा फॉर्मूला लगता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस अंकल ने क्या कहा था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब मोस्टली बच्चों को ये नहीं मालूम होता है कि हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं और बेस किसको बोलते हैं। सपोज हमने एक ट्रायंगल लिया, यहां पे कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। ये जो नीचे रहता है, अगर यहाँ पे एंगल दिया हुआ है सपोज, तो इसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा बेस। मैं अगर ऐसा करूं, ये जो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को ये इमेजिन करूं, तो यहां पे क्या है, O, ये क्या है, B, और ऊपर कौन है, D। तो आपके पास आ गया हाइपोटेन्यूज कितना है, OD, परपेंडिकुलर कितना है, BD, और बेस कितना है, OB। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हमको करना क्या है, ये जो वैल्यूज है ये हमको पुट करना है। जैसे मैंने अभी आपको बोला था BD क्या है हमारा, √9.3, यानी BD का वैल्यू अभी हमको मालूम नहीं है, हम उसको जस्टिफाई करेंगे कि वो √9.3 कैसे। यहां पर आप देख रहे हैं BD, सॉरी AC का वैल्यू कितना है, 10.3, ये है AC, इसका वैल्यू कितना है, 10.3। इसका आधा कौन है, OC, AO और OC दोनों क्या है, रेडियस है। तो आप देखेंगे ये सर्कल है, तो OD भी क्या होगा, रेडियस। तो OC और OD दोनों क्या होंगे, रेडियस। ये चीज समझ आएगी आपको। यहां पर आप देख रहे हैं ये सर्कल का सेंटर है, सेमी सर्कल का, ये है रेडियस आपका। इसका जितना लेंथ होगा उतना ही लेंथ OD का भी होगा। तो OC और OD दोनों क्या है, रेडियस। और रेडियस जो है, यानी OC का वैल्यू कितना है, 10.3 डिवाइडेड बाई 2, इसका होल स्क्वायर। BD का स्क्वायर हमें पता नहीं। अब देखते हैं OB का वैल्यू क्या होगा। आपको मालूम है ये जो AC है, यहां से लेकर यहां तक, इसका लेंथ कितना था, 10.3। हमने सेंटर ड्रॉ किया O, तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा, 10.3 का आधा। ठीक है। अब आप देख रहे हैं इस O और C के बीच में एक पॉइंट है जिसका नाम है B। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है, B, जो इससे कितना कम है, 1 सेंटीमीटर कम है। तो अगर ये 10.3/2 है, तो इसको हम 1 सेंटीमीटर क्या लिखेंगे, कम। तो हमारा OB जो है वो OC से कितना कम है, 1 सेंटीमीटर कम है। तो मैं क्या करूंगा, OC का वैल्यू तो मुझे मालूम है, तो मैं उस वैल्यू को इसमें पुट कर देता हूं। OC का वैल्यू कितना है, 10.3 डिवाइडेड बाई 2। अब मैं अगर इसका एलसीएम निकालूं, तो ये ऐसा आ जाएगा, 10.3 माइनस 2/2। 10.3 माइनस 2 कितना होगा, 8.3/2। तो आपका OB का वैल्यू कितना आएगा, OB का वैल्यू कितना आएगा, 8.3 डिवाइडेड बाई 2। यहां तक तो आपको इजीली समझ आ गया होगा। अब इसके बाद स्टेप और सिंपल है, सिर्फ आपको करना क्या है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हम क्या करते हैं, BD स्क्वायर का हमको वैल्यू निकालना है। जैसे BD स्क्वायर का हमको वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 10.3 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, और इस 8.3 को इधर लेके आ जाते हैं। ठीक है। अब होगा क्या, हम इसको नॉर्मल वे में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें फॉर्मूला लगाएंगे A² माइनस B² का, जो आपको 9th में बहुत ज्यादा यूज होता है।
और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 10.3 में अगर मैं 8.3 को माइनस करूं तो आएगा 2, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 2/2। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं, 10 प्लस 8 कितना होगा? 18। 3 प्लस 3 कितना होगा? 6 डिवाइडेड बाय कितना होगा? 2। तो आप नोटिस कर रहे हैं ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसल, और ये दोनों कैंसल होगा तो कितना आएगा? 9.3। तो बीडी स्क्वायर का वैल्यू कितना आया? 9.3। अगर हमको बीडी का वैल्यू फाइंड करना है तो स्क्वायर जब भी हटता है तो बाजू में क्या लगता है? रूट। तो बीडी का वैल्यू आएगा √9.3। इस तरीके से जो हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया था, इस डायग्राम में आपने देखा था कि ये जो बीडी है इसका वैल्यू मैंने कितना लिखा था? 9.3। तो बीडी का वैल्यू आएगा 9.3। ये है इसका जस्टिफिकेशन। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, आराम से क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, इसका मतलब है कोई भी स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन रहता है उसको हमेशा रैशनलाइज करना रहता है अगर उसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर होगा। ये बात हमको हमारे दिमाग में बैठा लेनी है कि बच्चों कभी भी अगर नीचे स्क्वायर रूट होगा, कोई भी नंबर स्क्वायर रूट में होगा, तो हमको उसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज जो करते हैं डिनोमिनेटर को, वो करते कैसे हैं वो देख लीजिए। सपोज ये एक नंबर है 1/√7 और इसको हमको क्या करना है? रैशनलाइज। रैशनलाइजेशन में हम करते क्या? अगर सिंगल डिजिट दिया हुआ है तो हम सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। इसको हम बोलते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। सपोज कोई भी नंबर दिया हुआ है, जैसे यहां पे √7 दिया हुआ है, तो हमको √7 को क्या करना है? रैशनलाइज। तो हम रैशनलाइज कैसे करते हैं? जो नंबर दिया है सेम उसी नंबर को ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। 1 into √7 कितना होगा? √7। 1 into √7 कितना होगा? √7। √7 into √7 कितना होगा? 7। तो इसका आंसर आएगा √7 डिवाइडेड बाई 7। ये होता है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। सिमिलरली अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे क्या दिया हुआ है? दो नंबर्स दिए हुए हैं, एक √7 और एक √6। तब हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? अगर नीचे रूट है मतलब हमको ये बात मालूम रहनी चाहिए कि इसको रैशनलाइजेशन करना है, और रैशनलाइजेशन 99% केस में किसका करते हैं? डिनोमिनेटर। कुछ परसेंट केस ऐसे भी होते हैं जिसमें हम न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं या रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, अभी हम फिलहाल यहां पर क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है √7 माइनस √6। अब जब इसको रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू है, तो हमको सिर्फ एक ही चीज करना रहता है, इनके बीच का जो भी साइन है उसको चेंज करना है। जैसे सपोज यहाँ माइनस दिया हुआ है तो हमने ऊपर प्लस से और नीचे भी प्लस से मल्टीप्लाई कर देना, साइन चेंज करना है बस। माइनस दिया है तो प्लस करना, अगर यहाँ प्लस दिया था तो इसको माइनस कर दे, बस इतना ही स्टेप है। और यहाँ पे 1 से किसी भी नंबर को इंटू करोगे तो नंबर इटसेल्फ आएगा 7 प्लस 6 रूट में। इसमें फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी ए प्लस बी। ये फॉर्मूला बच्चों अच्छे से याद रख लेना क्योंकि ये 9th में बहुत ज्यादा यूज होगा। तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब इन प्लेस ऑफ a हम क्या रख देंगे? √7। इन प्लेस ऑफ b हम क्या रख देंगे? √6। इन प्लेस ऑफ a √7, इन प्लेस ऑफ b √6। तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 ऊपर एज इट इज, और नीचे √7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। √6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 6 1। और किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो नंबर इटसेल्फ आ जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा √7 प्लस √6। ये होगा इसका आंसर।
तो हमको करना क्या था ये समझ आया। अगर सिंगल डिजिट रहेगा तो सेम नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर सपोज डिजिट 2 है तो आपको रैशनलाइज करते समय क्या ध्यान रखना है, जो साइन यहां पे है उसका ऑपोजिट साइन लिखना है। माइनस है तो क्या लिखना है प्लस, और प्लस है तो क्या लिखना है माइनस। आपका कंसंट्रेशन सिर्फ किस पे रहेगा, बीच वाले साइन पे रहेगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, यहां पर भी क्या दिया है 1/√5 प्लस √2 ये दिया हुआ है। अब हमको इसको जब रैशनलाइज करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, √5 प्लस √2 रैशनलाइज करें तो क्या लिखेंगे, √5 माइनस √2, √5 माइनस √2। 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर इटसेल्फ आएगा। इसमें आपको लिखना कंपलसरी है भाई, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ये लिखना इसलिए कंपलसरी क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन को बनाना है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब जब आप इसको रैशनलाइज कर दिए उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे अगेन वो फॉर्मूला लगाना है जो 9th में सबसे अधिक यूज होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। और ये किस चीज का फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हम यहां पर लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा √5 माइनस √2। अगेन √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और इसी के साथ ये आंसर हो गया इसका √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 कितना होगा 3। बच्चों इसमें एक जो छोटी गलती नॉर्मली लोगों से होती है वो ये है कि जैसे कि √5 लिखा है और ये √2 लिखा हुआ है, हम भावनाओं में बह के इन दोनों को माइनस कर देते हैं। लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा, कभी भी इररेशनल नंबर रहेगा अगर स्क्वायर रूट के अंदर का वैल्यू सेम होगा तभी वो प्लस या माइनस हो सकता है। अब दोनों के रूट के अंदर यानी स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो अलग अलग है, एक में 5 है और एक में 2 है, तो वो ना प्लस होगा ना माइनस होगा। तो इसको आप बनाना है, मतलब हर क्वेश्चन का कुछ ना कुछ आंसर आएगा, ऐसा मत सोचिएगा। जहां नहीं बनता वहां बिल्कुल मत बनाइएगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर रखिएगा अपने, और इसका आंसर आ जाएगा √5 माइनस √2/3। सिमिलरली ऐसा ही एक क्वेश्चन यहां पर भी दिया हुआ है 1/√7 माइनस 2। सेम क्वेश्चन, तो आपको करना क्या है, इसको रैशनलाइज करना है। देखते हैं अब ये कैसे बनेगा। क्या है क्वेश्चन, 1/√7 माइनस 2 ये क्वेश्चन है। ऑब्वियसली नीचे स्क्वायर रूट दिया मतलब हमको इसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। और रैशनलाइज में हम करते क्या है, जो साइन यहां बीच में रहता है उसका ऑपोजिट साइन लिखते हैं। तो माइनस की जगह हम क्या लिख देंगे प्लस। इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो एज इट इज सेम आंसर आ जाएगा। फिर यहां पर a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर कितना होगा 7, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो इसका आंसर आ जाएगा √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 4 3। ये होगा इसका फाइनल आंसर।